चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5:8 समानुपात 15:x, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी देख लेते हैं। यदि 5 के जगह पर a लिखते हैं तो a अनुपात b, 8 के जगह पर b लिखते हैं, समानुपात b के जगह पर 15 के जगह पर क्या लिखते हैं c, और x के जगह पर यदि d लिखते हैं तो कह रहा है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बटे b लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब बराबर, और c अनुपात d का मतलब लिख सकते हैं c बटे d। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर गुना करने पर a और d को गुना करते थे, a गुने d, और b और c को गुना करते हैं तो b गुने c। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया, a गुने d बराबर b गुने c। यदि a का मान हमें निकालना है तो b गुने c बटे क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। यदि d का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, b गुने c बटे a। अब इसके अपोजिट देखिए, यदि हमको b का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, इधर का लिखेंगे a गुने d। यदि b निकालना है तो नीचे क्या चल जाएगा, c। यदि बाबू c निकालना है तो लिखेंगे क्या, a गुने d बटे b। ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। यदि गुना करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमको ये याद करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको आसानी तरीके से भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, a अनुपात b बराबर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो देखा है कि a बटे b कर दिए बराबर b c बटे d किए, और इसको क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए तो हमारा क्या आ गया, a और d, b और c। यदि हम इसको अंदर के गुना अंदर से करें और बाहर के गुना बाहर से करें तो देखिए तो आ गया a गुने d और b गुने c। तो जब a इस फंक्शन में आ गया, बराबर के फंक्शन में आ जाता है गुना करने के बाद, तब क्या करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उस संख्या को रख लेते हैं और बचे हुए संख्या को नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ भी आसानी तरीके से कर सकते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं याद करने से। तो आगे की तरफ हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अब ये मेरा क्वेश्चन है 5:8 समानुपात 15:x। तो क्या करेंगे, अंदर के गुना अंदर से कीजिए, बाहर के गुना बाहर से कीजिए। तो हो जाएगा 5 गुने x बराबर 8 गुने क्या हो गया, 15। x का मान निकालना है तो 8 गुने 15 बटे 5, 5 क्या है 15, तो x बराबर क्या हो गया, 24 हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी आप इसको ध्यान में रखिए कि अंदर के गुना अंदर से करना है, बाहर के गुना बाहर से करना है। उसके बाद जैसे मान निकालना है कैलकुलेशन करके आप मान निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं, एक खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/√3/2। यहां c का मान दिया हुआ है 4, यहां c का मान दिया हुआ 4। तो हमसे पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा, यही b का मान पूछ रहा है। तो देखिए तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, 1/√3/2। यहां c का मान कितना है, 4 है। तो c का मान 4 है, तो यदि c के मान 2 है, इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अनुपात में यदि गुना करते हैं तो सभी में गुना करना पड़ता है। तो सभी में गुना कर देते हैं 2 से, इसमें भी 2 से कर देते हैं, इसमें भी 2 से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और 2 में 1 से गुना किए तो 2 कर दिए। यानी कि हमको पूछ रहा है क्या, b, तो b कौन है, बीच में है, तो b के बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि √2 अनुपात 1+√3 समानुपात √6 अनुपात x। तो क्या बताया है कि अंदर में गुना अंदर से कीजिए और बाहर में गुना बाहर से कीजिए। तो कर रहे हैं कि √2 गुने x बराबर 1+√3 गुने √6
अब x का मान निकालना है तो क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे, 1 प्लस √3 गुने √6 बटे √2। अब यहाँ देखिए 2 3 6 काट दिए, ठीक है, तो 2 से 3 6 कट गया 3 मरतबे, यहाँ रूट चढ़ा नीचे है ऊपर भी रूट है, तो हम इस 3 को क्या में रूट में ही रखेंगे, तो ये √3 हो गया और 1 प्लस √3। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या आगे भी ले जा सकते हैं। √3 प्लस 1 तो क्या है √3 दो बार गुना हुआ तो √9 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे √9 का मान क्या होता है 3, ये आंसर हो गया। यहाँ भी आप ले जाकर आंसर छोड़ सकते हैं। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार ये ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 7 और 28 के मध्य समानुपाती निकालें। क्या कर रहा है, 7 और 28 के बीच मध्य समानुपाती निकालिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C होता है। इसे हम सतत समानुपात भी कहते हैं, यानी कि 2 डिजिट एक साथ हो, एक जैसा हो। तो इसको भी क्या कीजिए, अंदर गुना अंदर से कीजिए और बाहर गुना बाहर से कीजिए। तो B में गुना कीजिए तो B² हो गया, और A और C में गुना कीजिए तो AC हो गया। तो यदि हमको B निकालना हो तो क्या करेंगे, √AC। यदि हमको A निकालना है तो क्या करेंगे, A के लिए B² बटे C। यदि C निकालना हो तो क्या करेंगे, B² बटे A। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये सतत समानुपात का फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो गया, B² इक्वल टू क्या होगा, AC, B इक्वल टू √AC, A इक्वल टू B² बटे C और C इक्वल टू B² बटे A। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 और 28 का मध्य समानुपाती निकालिए। तो मध्य का मतलब क्या होता है, बीच का। तो बीच में हमारा कौन है, B है, बीच में B है, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, B का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू √AC। तो B लिखेंगे। अब A और C, तो यहाँ A और C देख रहे हैं, तो यहाँ का A ये हो गया और C 28 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करते हैं तो क्या होगा, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 गुना 14 और 5 19, 196। और 196 किसका रूट होता है, 14 का रूट होता है। इसका ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है 12 तथा 18 के मध्य तृतीय समानुपात पूछिए। तो तृतीय का मतलब क्या होता है, C हो गया। तो C बराबर क्या लिखते हैं, B² बटे A। अब तृतीय समानुपात पूछ रहा है, तो देखिए, तो ये A हो गया, B हो गया, तो अगला कौन होगा, C होगा। तो यहाँ A 12 है और B 18 है। तो 18 है तो क्या करेंगे, 18 गुने 18 अब बटे 12। अब इसको काटते हैं, 6 गुना 12 और 36 18, क्या हो गया, 9 गुना 18, यानी कि 9 तिया 27। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3x - y अनुपात x + 5y = 5/7। तो क्या करेंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो इसको बट्टा करेंगे। 3x - y बटे x + 5y = 5/7। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसको 7 से गुना कीजिए, 17 21x माइनस 7 में y से गुना कर दिया 7y। अब इसको गुना कीजिए, 5 और x, तो क्या हो गया 5x और ये 5y और 5, तो 50 25y हो गया, 50 25y हो गया। अब एक तरफ ले जाइए एक जाति के, तो 21x
इधर उठा के लाए तो क्या हो गया, इधर प्लस है, इधर आया था माइनस 5x, इसको उधर उठा के ले गए तो प्लस, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया 7y। अब पहले से क्या है 25y, ठीक है। अब इसको घटाइए, अभी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 5 21, 16x, इसको जोड़िए 7 5 12, 32y हो गया। अब इसको 16 गुना क्या कर दिए, काट दिए 32, तो x बराबर क्या हो गया 2y हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अब पूछ रहा है x प्लस y और x माइनस y का अनुपात। तो यहां देखिए x बराबर 2 हो जाएगा, इसके पीछे क्या छुपा है तो 1, तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। हमसे पूछा जा रहा है x प्लस y अनुपात x माइनस y। तो यहां लिखेंगे x प्लस y यानी कि 2 प्लस 1, यहां 2 माइनस 1, तो 3 अनुपात 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका भी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a/2 बराबर b/2, b/3 बराबर c/5 हो तो किसका मान पूछ रहा है, पूछ रहा है 4a प्लस 3b माइनस 4c/b। तो बताए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी 2 से अधिक हो, 3 हो 4 हो 5 हो कोई भी हो, यानी कि a बराबर b हो, b बराबर c हो, c बराबर d हो, जैसे बढ़ता चला जाए 2 से अधिक, तो a b और c का जब भी हमको मान निकालना हो, a अनुपात b अनुपात c जब भी मान निकालना हो तो इसका अपोजिट कर लीजिए। तो 2 का उल्टा क्या आ गया 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2। यहाँ गया b/3 यानी कि 1/3, 1/3 का उल्टा क्या हो गया 3। यहाँ 1/5 है तो 1/5 का उल्टा क्या हो गया 5 हो गया। इस तरह से आसानी से निकल गया ABC का अनुपात, क्योंकि इससे हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अब हमको मान निकाल देना है, 4 हो गया, a का मान 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, 3 है, b का मान 3 है तो 3 से कर दिए, c है 5 है बटे b का मान 3 है, तो 4 गुना 8, 3 3 9 माइनस 5/3, तो 8 8 16 17 और 17 में से 5 गया तो 17 माइनस 5/3, तो ये 12 हो गया, 12/3 यानी 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर है बाबू, a अनुपात b इक्वल टू 4/9, b 4/9 और a अनुपात c क्या है, a अनुपात c बराबर 2/3 है, 2/3 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस b अनुपात a प्लस c। यहां देखिए, अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा 4/9, तो 4/9 का मतलब क्या है a अनुपात b है। अब हमारा a अनुपात c दिया हुआ है तो a के सामने a रखिए और c को बाहर रख दीजिए, तो c को आप बाहर रखते हैं तो क्या होगा 3 बाहर हो गया। अब इसको लिखिए, इधर 2 बढ़ाइए और इधर क्या बढ़ाइए 4 बढ़ाइए, तो 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 4 3 12, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 4 3 12 हो गया। अब इसको काट के छोटा कीजिए, 2 9 18, 2 चौका 8 और 2 छक 12 हो गया। अब इसका हम लोग मान निकालते हैं, तो a प्लस b है, तो a प्लस b, तो a प्लस b यानी कि 6 प्लस 4, और a प्लस c है यानी कि 6 प्लस 9, तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 9 6 कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको काटिए, 5 3 15 और 5 दूना 10 यानी कि 2/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x अनुपात y बराबर 5/2, तो हमको मान निकालना है 8x प्लस 9y अनुपात
8x प्लस 2y का मान हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए x का मान क्या होगा 5 और y का मान 2 हो गया, तो अब बैठा दीजिए सिंपली 8 हो गया। x का मान क्या है 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए प्लस 9, y का मान क्या हो गया 2, 2 से गुणा कर दीजिए 8, x का मान क्या है 5 प्लस यहाँ लिखिए 2, y का मान क्या है 2, तो 2 कर दिए। अब 8 पचे 40, 9 दूना 18, 8 पचे 40, 2 दूना 4, जोड़िए 8, 4 1 5। अब इसको क्या करें 44। अब इसको काटते हैं तो 22 दूना 44, 2 दूना 4, 9 दूना 18, ठीक है। तो क्या हो गया 29/22, तो यही इसका आंसर होगा। तो कटेगा नहीं 29/22, यानी कि इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं।